प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, जो कि लगभग हमने भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। जो कि सबसे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास देखा, उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास देखा और अंत में हमने देखा आधुनिक भारत का इतिहास। हमारा स्वतंत्रता या ये कहो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन उसके बाद में हम इतिहास से जुड़े हुए छोटे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। जो कि भाग 1 के अंदर हमने देखा था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, उसके अंदर 4 वंश जो आए उन्होंने कब कब शासन किया, उनके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर भाग 1 में देखा था। क्योंकि कहा जाता है ना कि दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध, जब दिल्ली के अंदर तुगलक वंश शासन करता है, दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। विजयनगर साम्राज्य, जिसकी पृष्ठभूमि हमने भाग 1 जो कि पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंश हुए उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या पता इसमें से भी क्वेश्चन बना दिया जाए। तो कहने का मतलब हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। इस बार जो भी कंपटीशन हो उसे हमें फाइट करना है। ये मान के चलो कि इस बार हमारी सफलता सुनिश्चित है, लेकिन हमें उसके लिए दृढ़ संकल्प होकर निरंतर अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब हमें कठिन मेहनत करनी होगी, जिससे हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो जाओ तैयार, मेरा आपको पूरा सहयोग रहेगा। हाँ, आपकी ये शिकायत होगी कि सर आप कह रहे थे भारतीय राज व्यवस्था शुरू करेंगे, भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे या राजस्थान का इतिहास। हाँ, हो सकता है मैं जल्दी ही उन टॉपिकों को भी या उन विषयों को भी शुरू करूंगा। लेकिन आप देख रहे हो प्यारे विद्यार्थियों कि इस समय स्टूडेंट है वो बहुत कम वीडियो देख रही हैं। हमारे व्यूज देख रहे हो आप कितने? मैंने कहा था ना कि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उससे मैं ज्यादा ऊर्जावान होऊंगा। कहने का मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, जिससे मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके आप तक मैटर पहुंचा सकूं। लेकिन आप देख रहे हो कि हमारे वीडियो को बच्चे बहुत कम लाइक कर रही हैं। कारण क्या है वो पता नहीं, ये आप भी देख सकते हो। या तो आप शेयर नहीं करते, अपने तक ही रखते हो, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने साथियों को नहीं बताते होंगे। जबकि मैंने भारतीय इतिहास लगभग कंप्लीट करवा दिया इस लॉकडाउन की स्थिति में, लगभग पिछले 3-4 महीनों के अंदर। और इतना अच्छा मैटर मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन देखा जा रहा है कि मेरी कोशिश का मुझे कोई ज्यादा फल नहीं मिल रहा है। बहुत कम स्टूडेंट ही मेरे वीडियो देख रही हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो आप ही बता सकते हो। हाँ, मैं भारतीय राज व्यवस्था शुरू कर दूंगा जल्दी ही,
लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर देवें, क्योंकि मैंने देखा मेरे चैनल के ऊपर कि मेरे वीडियो 50% है वो सब्सक्राइबर देखते हैं और 50% वो नॉन सब्सक्राइबर देखते हैं। ऐसा देखा जाता है, जो भी व्यूज होते हैं उनमें ऐसा देखा गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस बात पर थोड़ा सा गौर करना, ध्यान देना। हाँ, मैं भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू कर दूंगा या राजस्थान का इतिहास, और आप कहोगे तो बोर्ड के ऊपर, श्यामपट के ऊपर भी अच्छी प्रकार से नए तरीके से हम भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का सहयोग जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलों, गौर करो मेरी इस बात के ऊपर। चलो तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य भाग 2। भाग 2 के बारे में, जो कि सबसे पहले हम देखेंगे संगम वंश। अंत तक बने रहिए मेरे लाडलो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण बातें आएंगी, उनको नोट कर लेना। और कई बार इसमें से पेपर के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वहां ये ना हो कि हमारा तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ा हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो तो नंबर 1, संगम वंश, जो कि हरिहर प्रथम इसके प्रथम शासक थे, जो कि 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन करेगा। हरिहर प्रथम, हम बात करें विजयनगर साम्राज्य का विस्तार से अध्ययन। संगम वंश, यह विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कौन है यहाँ पे? हरिहर प्रथम, यह विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। उसने अपनी पहली राजधानी अन्य गोंडी को, अपनी पहली राजधानी किसको? अन्य गोंडी को बनाई। बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई थी किसने? हरिहर प्रथम ने। क्लियर है? संस्थापक, क्योंकि हरिहर प्रथम और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने ही तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद में 1346 ईस्वी में होयसल को जीता था इसने। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है कि होयसल को जीत करके अपने में मिला लिया था। 1346 ईस्वी में उसने होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था, ऐसा माना जाता है। हरिहर प्रथम ने 1352-53 ईस्वी में 52-53 ईस्वी में मदुरा की सल्तनत पर विजय प्राप्त की और उस पर अधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया था। तो ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, मदुरा की सल्तनत पर किसने अधिकार किया था या कब किया था? तो हरिहर प्रथम ने किया था, जो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। क्लियर है? तो इसमें पहला संस्थापक वाला क्वेश्चन याद रखना। दूसरा, इसने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? कैपिटल, अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अन्य गोंडी को बनाया और बाद में विजयनगर को। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में आएगा नंबर 2, बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद कौन आएगा? बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी, 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन करेगा। हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम हुआ। हरिहर का उत्तराधिकारी, अगला शासक विजयनगर साम्राज्य का कौन होगा? उसका भाई बुक्का प्रथम होगा, ऐसा कहा जाता है। जो कि बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी धारण की थी। नोट करना, वेद मार्ग
प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। यह कौन? बुक्का प्रथम 1346 ईस्वी से ही संयुक्त शासक के रूप में शासन करता रहा था। हरिहर प्रथम के साथ में संयुक्त शासन करता रहा था 1346 से, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों में इन दोनों भाइयों का नाम आता है, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। उसके बाद में 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। इसे नोट करो प्यारे विद्यार्थियों कि चीन में एक दूत मंडल विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने भेजा था और कब भेजा था? तो याद रखना 1374 में बुक्का प्रथम ने भेजा था, जो संगम वंश का दूसरा शासक था। संगम वंश का दूसरा शासक था। बुक्का ने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ भी युद्ध किया और उसके साथ समझौता भी किया था। कहा जाता है कि बुक्का ने बहमनी, जो उस समय साम्राज्य था ना, राज्य, उस समय उसका सुल्तान था मोहम्मद शाह प्रथम के साथ भी युद्ध किया और उसके साथ समझौता भी किया था, ऐसा कहा जाता है। और जिसके कारण कृष्णा, तुंगभद्रा, रायचूर, कहां पे? रायचूर में नदियों के द्वाब पर विजयनगर का अधिकार हो गया था उस समय। कहा जाता है कि धार्मिक दृष्टि से उसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी। तो मैंने बताया था ना, इसे तो जरूर तैयार करना। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, परंतु उसने जैन, बौद्ध, ईसाई तथा मुसलमान आदि सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाई तथा तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन भी दिया था। और अति महत्वपूर्ण है, बुक्का प्रथम के समय में कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है कि कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा किस शासक के समय मान ली गई थी? तो बुक्का प्रथम के समय। बुक्का प्रथम के समय कि इन दोनों राज्यों की सीमा कौन है? ये कृष्णा नदी है। ये कृष्णा नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य भाग 2 देख रही हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले ही वंश संगम वंश और उसके प्रमुख शासक और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। जैसे सबसे पहले हरिहर प्रथम, उसके बाद में बुक्का प्रथम और उसके बाद में आएगा हरिहर द्वितीय। ये क्रम भी याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। कई बार इतिहास के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी बना दिया जाता है कि संगम वंश विजयनगर साम्राज्य के शासकों का सही क्रम बताइए, कालक्रम के अनुसार, शासन के अनुसार। तो इस समय ये काम आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो गौर करना। हरिहर प्रथम पहले, उसके बाद में बुक्का प्रथम और उसके बाद आएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, उसके बारे में हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर करना। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन करेगा विजयनगर में। संगम वंश का शासक है ये। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? किसने धारण की थी महाराजाधिराज की उपाधि? बताओ प्यारे विद्यार्थियों। हरिहर द्वितीय ने। ये पहला शासक था संगम शासकों में विजयनगर साम्राज्य का। उसके बाद में हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। अन्य धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करता था, सभी को सम्मान मानता था प्यारे विद्यार्थियों।
हालांकि वह शिव का उपासक जरूर था। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। तो बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा किसने छीना था, किस शासक ने? तो गौर करना, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय के द्वारा यह कार्य किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आएगा देवराय प्रथम। ये क्रम याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में तो आ रहा है ना? हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की। मध्य युग में दक्षिण भारत का एक हिंदू राज्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था उस समय का, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी, 1406 से 1422। हालांकि यहाँ 4 उसके बाद में 6 ही दे रखा है। इतिहास में हो सकता है 2 वर्ष कोई और शासक रहा हो जिसका नाम नहीं बताया है इतिहास में। गौर करना, कहीं ये मत सोचना कि सर ने गलती से लिख दिया होगा। यहाँ तो 1404, यहाँ 1406। हाँ जी, एकदम सही है। ये 2 वर्ष का अंतराल है इनके बीच में। देवराय प्रथम के शासनकाल में इतावली, इतालवी का अर्थ क्या होगा? इटली। क्या होगा? इटली। इटली यात्री निकोली कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की थी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और उसने अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद उसे फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। बहमनी शासक के हाथों उसकी हार हुई। किसकी? देवराय प्रथम की। देवराय प्रथम की हार हुई और उसने हुनों, मोतियों और हाथियों के रूप में 10 लाख का हर्जाना देना पड़ा। उसे सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी लड़की की शादी करनी पड़ी और दहेज के रूप में दुआब क्षेत्र में स्थित बांकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश ना रहे। तो ये घटना भी देवराय प्रथम के समय, देवराय प्रथम के समय ही हुई थी, ऐसा माना जाता है। देवराय प्रथम ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। 1410 ईस्वी में उसने तुंगभद्रा पर बांध बनाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें निकलवा दी थी और इससे राजधानी में जल का अभाव समाप्त हो गया था। किसके समय? देवराय प्रथम के समय की बात है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवराय प्रथम विद्वानों का भी महान संरक्षक था। उसके दरबार में हर विलासम और अन्य ग्रंथों के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ सुशोभित करते थे उसके दरबार को। उसके बाद में आएगा देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक। यह इस वंश का, कौन से वंश का? संगम वंश का। यह इस वंश का महानतम शासक माना जाता है। महानतम शासक माना जाता है क्योंकि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय ही था। गौर करो, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो आगे कृष्ण देवराय भी आएगा लेकिन वो तो तुलुव वंश का होगा, तुलुव वंश का होगा, जबकि संगम वंश का सबसे प्रतापी और महानतम शासक कौन होगा? देवराय द्वितीय होगा। ये क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे। उसके बाद में इसे इमाडी देवराय, इमांडी देवराय भी कहा जाता है। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गज बैठकर हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने तथा बहमनियों की बराबरी के लिए उसने सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीर भी दी थी। फरिश्ता नामक जो इतिहासकार है उसके अनुसार कहा जाता है कि देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीर भी दी थी, ऐसा माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों,
गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवराय द्वितीय के समय में फारसी ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। यह विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक मानता है। कौन? फारसी जो कि ईरानी राजदूत था अब्दुल रजाक, उसने विजयनगर की यात्रा की थी। उस समय कहा जाता है कि देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था और स्वयं संस्कृत का एक विद्वान था। उसे 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि एवं वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना करने का गौरव भी प्राप्त है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवराय द्वितीय ने कौंडुबिद पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में भी मिला लिया था। तो कहने का मतलब देवराय द्वितीय इस वंश का, कौन से वंश का? संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है, सबसे प्रतापी शासक। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बनता है, नोट करना इसको प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में आएगा मल्लिकार्जुन, जो कि 1446 से 1466 ईस्वी तक शासन करेगा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। उसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था, ऐसा माना जाता है। कहने का मतलब उसके समय में उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया था और मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। उसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में आएगा विरूपाक्ष द्वितीय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 1466 से 1485 ईस्वी तक विरूपाक्ष द्वितीय इस वंश का, कौन से वंश का? संगम वंश का अंतिम शासक था। तो पहला कौन था? हरिहर प्रथम, और अंतिम कौन होगा? विरूपाक्ष द्वितीय। ये दोनों तो जरूर ही तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब आज हमने बात की विजयनगर साम्राज्य के पहले राजवंश संगम वंश की। उसके प्रमुख शासक कौन कौन हुए, उनसे जुड़े हुई महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आज हमने चर्चा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको नोट कर लेना, क्या पता भविष्य में कब काम आ जाए ये टॉपिक, किस कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो इसके प्रमुख शासक जो क्रम से याद रखने हैं, प्रथम और अंतिम तो जरूर ही तैयार करना है। समझ में आ गया ना प्यारे विद्यार्थियों? तो इनको नोट कर लेना, जो कि सबसे पहले हरिहर प्रथम याद रखना, फिर बुक्का प्रथम आएगा, फिर हरिहर द्वितीय आएगा, फिर उसके बाद में देवराय प्रथम आएगा, उसके बाद में देवराय द्वितीय आएगा, उसके बाद में मल्लिकार्जुन आएगा और अंत में आएगा विरूपाक्ष द्वितीय। इनको जरूर तैयार कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, जो कि भाग 3 विजयनगर साम्राज्य का अगला वंश देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।